हेलो एवरीवन, मैं लालमनी स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देवघर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिससे हर एक एग्जाम में, यहाँ तक कि आप लोग अभी चौकीदार के लिए देख रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है, इसमें देवघर का शाब्दिक अर्थ क्या है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का घर। यहाँ देव, देखिए देव से होता है देवी देवता, और फिर घर का जो अर्थ होता है निवास स्थान, यानी देवी देवताओं का निवास स्थान। फिर देखते हैं, इसको जो है देवघर को बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम बी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कहीं भी आप देवघर में लिखा हुआ मिलेगा बी देवघर, मीन्स बैद्यनाथ धाम देवघर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देवघर का गठन कब हुआ था। देवघर का गठन, तो इसमें जो है देखते हैं कि देवघर जिले का गठन 1 जून 1983, इस पॉइंट को याद रखना है, 1 जून 1983 को किया गया था। ठीक है, यह जिला संथाल परगना के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ से? संथाल परगना से पश्चिमी भाग में स्थित है। जैसे यदि बात करेंगे इसमें कि देवघर के चारों साइड क्या है, तो पूर्व में देवघर के पूर्व साइड में क्या है, दुमका है। देखिए यहाँ आपको मिलेगा देवघर के पूर्व साइड दुमका है, पश्चिम साइड में गिरिडीह है, और फिर उत्तर साइड में आपका बिहार आ जाता है। जैसे कि देवघर है तो बिहार आ जाएगा उत्तर साइड में, और बांका भी। दक्षिण साइड में जामताड़ा। तो ये था देवघर का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए, पूर्व में दुमका, पश्चिम में गिरिडीह, उत्तर में बांका और जमुई, दक्षिण में जामताड़ा। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है। यह जिला जो है 24 डिग्री और फिर 23 डिग्री उत्तर से, उत्तर में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिमी में है देवघर जिला। समुद्र तल से इसका ऊंचाई की बात करेंगे तो 254 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि फीट में दिया हुआ रहेगा तो 833 फीट। फिर देखते हैं इसमें कि देवघर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितना? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और 51 शक्तिपीठ में एक है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग में देवघर एक है, और फिर 51 शक्तिपीठों में। देवघर बैद्यनाथ धाम को मनोकामना लिंग कहा जाता है। मीन्स यहाँ आपका कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो यहाँ आने से कहा जाता है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर देखते हैं कि देवघर की वार्षिक श्रावणी मेला भारत कहाँ है, भारत की सबसे बड़ी में से एक है ये मेला। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट है देवघर जिला का। देवघर जिला का मुख्यालय है देवघर। गठन 1 जून 1983 को हुआ था। क्षेत्रफल है 2477 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 14 लाख है 92,073। फिर पुरुष की जनसंख्या है 7,75,022, महिला की जनसंख्या 7,17,051, और बाल जनसंख्या है 2,68,453। फिर 10 की जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है 28.03%, यानी इससे पहले यदि 2001 में जो हुआ था जनगणना, उससे इतना परसेंट की वृद्धि हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 602 जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुष में जो है 925 महिला है। फिर बाल लिंगानुपात में भी 950। बाल जनसंख्या है 17.99। साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये 64.85% है। फिर देखते हैं पुरुष साक्षरता दर कितना दिया हुआ है, 76.85%, और महिला साक्षरता दर 51.80। फिर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों है 12%, लेकिन 12.12 और 12.73। फिर इसमें देखते हैं कि देवघर में जो है कितने अनुमंडल है, तो अनुमंडल की संख्या 2 है, जिसमें पहला है आपका देवघर और दूसरा है आपका मधुपुर। प्रखंड की बात करेंगे हम लोग तो देवघर जिला में 10 प्रखंड है। प्रखंड का भी नाम देख लीजिए, जैसे देवघर, सोनाराय ठाड़ी, मोहनपुर, सारवा, मधुपुर, करौं, सारठ,
पालोजोरी, देवपुर और मार्गोमुंडा। देखिए इसमें दिया हुआ है सारा आपका एक एक करके सब प्रखंड। इससे देखते हैं कि देवघर जिला पहले दुमका जिला का हिस्सा था। जब ये अलग नहीं हुआ था देवघर, उससे पहले दुमका से मिला था, मीन्स दुमका जिला से ये अलग हुआ है। फिर देखते हैं इसमें विधानसभा क्षेत्र देवघर में कितना विधानसभा है। तो देवघर जिला अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आता है। पहला सारठ, दूसरा देवघर और तीसरा मधुपुर। ध्यान देना है, यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। फिर देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको बोला जाता है नेशनल हाईवे। तो देवघर जिला से होते हुए 2 नेशनल हाईवे गुजरी है। पहला है NH 114A यानी नेशनल हाईवे 114A और दूसरा नेशनल हाईवे है NH 333। इसको सारा पॉइंट को अच्छे से याद करना है। फिर देखते हैं कि देवघर जिला में प्रमुख नदी कौन कौन सी बहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अजय नदी, दूसरा है मयूराक्षी, जो कि इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूराक्षी का उद्गम स्थल है त्रिकुटी पर्वत। फिर ब्राह्मणी नदी, जयंती जिसको जयंती बोलते हैं, और पथरो नदी जिसको पथरा भी बोला जाता है। फिर उद्योग की बात करेंगे तो देवघर में भी बहुत सारे उद्योग हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है डाबर दवा कंपनी, यानी डाबर कंपनी का जो बनती है दवाई वो जसीडी में उसका फैक्ट्री है। फिर देखते हैं मधुपुर में चीनी मिट्टी, यानी चीनी मिट्टी का मधुपुर में फैक्ट्री है। और फिर इंसुलेटर का भी मधुपुर में है और ग्लास का भी मधुपुर में है। ठीक है, देवघर का पेड़ा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। और बात करेंगे यदि देवघर में भी कहाँ, तो घोरमारा का पेड़ा इसमें आता है। फिर ये हैदराबाद इंडस्ट्रीज भी यहाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये कब है? 1949 को। संथाल परगना परमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है देखते हैं कौन कौन सा है। दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर तथा जामताड़ा। तो याद रखना है आपको, संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला आता है, जिसमें से देवघर भी एक आपका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रमुख धार्मिक स्थल। प्रमुख धार्मिक स्थल देवघर में भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बात करेंगे बैद्यनाथ धाम मंदिर, दूसरा है तपोवन, कुंडेश्वरी मंदिर है जो कुंडा में स्थित है, चौथा है सत्संग नगर, पांचवा है युगल मंदिर जिसको नौलखा मंदिर के नाम से जानते हैं। बहुत कोई जानते हैं नौलखा मंदिर, लेकिन इसको युगल मंदिर भी कहा जाता है। फिर लीला मंदिर है, नेक्स्ट है बूढ़ेश्वरी मंदिर है, और फिर त्रिकुटाचल यानी जिसको त्रिकुट पर्वत बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नगर निगम की बात करेंगे तो झारखंड में कुल 9 नगर निगम है, जिसमें से देवघर भी एक नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो 9 नगर निगम कौन कौन सा है? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और फिर गिरिडीह। फिर बात करेंगे हम लोग जेल की, जिसको बोला जाता है कारागार। तो राज्य में बात करें झारखंड में 7 केंद्रीय कारागार हैं, यानी सेंट्रल जेल जिसको बोला जाता है, उसमें से देवघर भी एक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं वन के लिए। तो वन का क्षेत्रफल देवघर में है 205 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 8.31%। इसको भी याद रखना है अच्छे से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, देवघर जिला का स्थान तो कितना है? 16वां है। कौन सा? 16वां है। किसमें? झारखंड में जो है वो 16वां जिला है देवघर, जिसका है 2477 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे देवघर जिला तो 9वां स्थान है देवघर जिला का, और ये 14,92,073 है इसका जनसंख्या। ठीक है, 9वां और 16वां आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास और संस्कृति का महत्व। देवघर का ऐतिहासिक महत्व पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। सांस्कृतिक परंपराएं, महाशिवरात्रि, नवरात्रि और बहुत सारा और भी हिंदू धर्म मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे तो एक क्वेश्चन आना ही है,
1857 का विद्रोह एवं देवघर। 1857 का विद्रोह भी देवघर से ही शुरू हुआ था। तो कहाँ से? 1857 के विद्रोह जो है 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। देवघर जिला के अंतर्गत आता है रोहिणी गांव, तो यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, रोहिणी गांव कहाँ है? तो अजय नदी के तट पे स्थित है रोहिणी गांव। रोहिणी जो है 32वें इन्फैंट्री रेजिमेंट यानी रेजिमेंट जो है 32वें रेजिमेंट याद रखना का मुख्यालय था। और ये इसमें इन्होंने इसका ये फिर देखते हैं आगे दिया हुआ है, रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड कमान में थे। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम के नारमत नेस्ली नामक क्या है लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में इतना को हुआ था। तो ध्यान देना है कि रोहिणी गांव में सबसे पहले शुरू हुआ था। फिर बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन के बारे में है, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर शहर था। गोल्डन लीग नामक संस्था जो है, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, देवघर में इसकी स्थापना की गई थी। कौन? गोल्डन लीग। फिर बात करेंगे वीरेंद्र घोष और भी जो है कई घोष समेत तरुण क्रांतिकारी एकता ने देवघर में गोल्डन लीग की संस्था की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का भी संबंध देवघर जिला से है। इसमें विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को देवघर में जुलूस निकाला था। फिर इसमें संथाल परगना में इस आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता बिरजी देवी, नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी थी। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दो मेन पॉइंट था, पहला विनोदानंद झा, दूसरा बिरजी देवी। और डेट याद रखना है 11 अगस्त 1942। फिर देखते हैं अशरफी लाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति थे। कौन? अशरफी लाल एक भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। इस आंदोलन के दौरान देवघर में सरवन में समांतर सरकार बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं खादी आंदोलन भी हुआ था देवघर में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल, इसका नाम सुने होंगे, जमनालाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया था। कौन? जमनालाल बजाज। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। कब? झारखंड में जब असहयोग आंदोलन चल रही थी उसी समय चरखा आंदोलन भी चलाया जा रहा था। फिर देखते हैं और पॉइंट है, चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। यानी इतना जगह खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक भूमिका सरला देवी की रही थी। फिर देखते हैं इसमें भौगोलिक जलवायु की मौसम स्थिति। और नेक्स्ट वीडियो यदि आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ। तो इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, पार्ट 2। तो आप लोग कमेंट करें कि और भी यदि दूसरे ज़िले से भी आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ का भी वीडियो इसी तरह PDF चाहिए तो कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए निश्चित ही दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।